everyone, I am Assistant Professor Pushpanjali from GN Girls College पटियाला। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। आज जो मैं आपको बताऊँगी वो है हमारा लेक्चर बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पर जो आपका एग्जाम होता है वो आपका टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर से 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट्स होती है एंड सो टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है। ये जो पेपर है वो आपका 3 आवर्स का होता है एंड सब बच्चों को पासिंग मार्क्स जो है वो 35% ज़रूरी होते हैं ये एग्ज़ाम पास करने के लिए। सो हम बेसिकली जो हमारे सेक्शंस होते हैं इस एग्ज़ाम में वो हमारे 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर हमारी यूनिट 1 कवर होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और सेक्शन बी के अंदर हमारी सेकेंड यूनिट कवर होती है। और जो हमारा सेक्शन सी होता है जिसके अंदर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उसके अंदर कंबाइन यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारा सेक्शन ए होता है उसकी टोटल वेटेज 20 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और सेम उसी तरीके से जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें भी उसकी वेटेज भी 20 मार्क्स की होती है एंड उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड जो हमारा सेक्शन सी होता है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और उसमें से आपको 12 क्वेश्चन में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने ज़रूरी होते हैं और इस सेक्शन की टोटल वेटेज जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। इस तरीके से हमारे तीनों सेक्शन हमारे एग्जाम के अंदर डिवाइड किए होते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगी कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो उसके अंदर अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस और साथ ही साथ जो हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है वो टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे आते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है सेक्शन ए के लिए। एंड उसके बाद हमारा आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारी प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, सब्सिडरी बुक्स जिसके अंदर हमारी कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो है ये इस तरीके से हमारे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़रूर बनता है। सेक्शन ए की जो अगर हम बात करें तो उसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों आते हैं आपके। 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे आपके और 2 ही क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल के देखने को मिलेंगे आपके सेक्शन 1 में। उसी के साथ आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको जो इसके अंदर मेन टॉपिक जो हर स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है दैट इज़ कि आप किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। और उसके साथ साथ जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ हमारा BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये वाला जो सारा सिलेबस है वो आपका यूनिट 1 के अंदर कवर होता है, जिसमें जो मैं आपको एक बार फिर से एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ दैट इज़ हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जर्नल या लेजर में से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है एंड BRS जो है हमारा वो भी यूनिट 1 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी यूनिट 2 की जो कि हमारा सेक्शन बी जो है वो कवर करता है यूनिट 2 को। यूनिट 2 के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आता है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स का आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डेप्रिसिएशन मैथड्स। डेप्रिसिएशन के काफ़ी मेथड्स होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, सिंपल मेथड होता है उसका। इस अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से भी एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है जो आपको सेक्शन बी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट 2 के दैट इज अकाउंटिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप के अंदर जो मेन आपके आते हैं दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन तीनों से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से भी आपको थ्योरी आ सकती है। देन अमेलगमेशन ऑफ फर्म, अमेलगमेशन ऑफ फर्म का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सेक्शन बी के अंदर से। इसके बाद जो हमारा यूनिट 2 के अंदर दो टॉपिक और कवर होते हैं दैट इज सेल ऑफ फर्म टू अ कंपनी एंड ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पीस मेटल मील सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एसिड वाला जो टॉपिक है उसमें से आपको थ्योरी का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है सेक्शन बी में, जो कि हमारा यूनिट 2 जो है हमारी इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक की कवर करती है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कंबाइन मिला के वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी तरीके के कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन पूछ सकते हैं, उसमें आपको कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे कि हम बात करें कि पार्टनरशिप से रिलेटेड या रिटायरमेंट या डेथ से रिलेटेड किसी की भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एज अ शॉर्ट न्यूमेरिकल की तरह आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली तो आप इजीली अपना पेपर प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकती हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो रेफ़र कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले तो है आप टी.एस. गरेवाल की जो बुक है जो कि सबको यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। एंड उसके बाद R.L. गुप्ता की बुक है, देन S.N. महेश्वरी की जो बुक है, ये ऐसी काफ़ी अच्छी ये तीनों बुक्स हैं जो कि आप अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उसमें से आपका सारा सिलेबस आपको कवर कर सकते हो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का, जिसमें आपको हर टॉपिक मिलेगा, आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और यूनिट 1 और यूनिट 2 में जैसे मैंने आपको बताया है ये हर टॉपिक आप इजीली कवर कर सकते हो। सो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक, आज का ये लेक्चर प्रॉपरली समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।